औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मैं अबुल हसन उस्मानी आज अपनी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मेरा टॉपिक जो है वो आज की सियासत है। मैं पहली बार अब शुरू कर रहा हूँ पॉलिटिक्स पे भी बोलना। तो मैंने कहा आज तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं तमाम टीवी पे, रेडियो पे और अखबारों में। आज जो हमारा यहाँ एक जॉइंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, जो सेनेट और पार्लियामेंट से मिलकर, नेशनल असेंबली से मिलकर सेशन हुआ था, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है, काफ़ी बिल इंट्रोड्यूस किए गए जो पास कराए गए। खैर इस पे तो हम बाद में आते हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि ये आप लोग को जो वो बातें नहीं बताऊँगा जो आपको पता है, जो आप सुन रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। कहने का मतलब ये, हमारे यहाँ की सियासत जो है ना, वो मुनाफ़क़त का दूसरा नाम है। सिर्फ मुनाफ़क़त हुई है, आज कोई सियासत नहीं हुई है, कोई मुल्क के लिए बेहतरी नहीं हुई है। सिर्फ हमें ल्योर किया गया है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बिल पास करके। ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली के मेंबर हो, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हो, चाहे अपोजिशन पे। मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, ये किसी से सिंसियर नहीं। इनको बहुत करीब से देखा। मैंने बड़े सेशन अटेंड किए, मैंने नेशनल असेंबली के भी सेशन अटेंड किए, मैंने सिंध असेंबली के बेशुमार सेशंस अटेंड किए। ऑफ द रिकॉर्ड उनकी बातें भी सुनी हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी देखी हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने तो यहाँ तक देखा, आई विटनेस अकाउंट, मैंने ख़ुद देखा है, सुना नहीं किसी से, कि असेंबली में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, माइक उठा के फेंक रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गालम गलौज हो रही है। और बाद में आके स्पीकर के चैम्बर में या अपोजिशन लीडर के चैम्बर में दोनों लोग बैठ के गले लग रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, नाश्ता वानी, और साथ में कह रहे हैं हाँ भाई कैसी रही आज, सही किया ना मैंने। वो कह रहा हाँ बिल्कुल सही किया। ये तो इनका हाल है। इनसे आप क्या उम्मीद लगाएंगे? ये कुछ नहीं करना चाहते हैं। जिसके हाथ में सीट आ जाती है, वो सीट अपनी बचाने के चक्कर में नए नए कहानियाँ देते। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करने आए थे, पूरे मुल्क की तकदीर बदलने आए थे। तकदीर तो खूब बदली। उन्होंने कहा था मैं कर्ज़े नहीं लूँगा। नहीं, क्यों लिए? लेने पड़ रहे थे, कोई मजबूरी थी, आप छोड़ देते कि मैं अपनी ज़बान से नहीं हटूँगा, मैं ओहदा छोड़ सकता हूँ। नहीं किया इन्होंने। नौकरियाँ देने आए थे, नौकरियाँ नहीं दी। घर गरीबों के लिए बनाने आए थे, घर नहीं बनाए। क्या किया सिवाय कर्ज़ा लेने के? ठीक है, बाजी में लिया था, अगर माजी वालों ने लिया तो उन्होंने गलती की थी, तो आप भी वही गलती करेंगे। अरे लग जाने देते सैंक्शंस। और भी तो दुनिया के मुल्क हैं, ईरान में सैंक्शंस लगी, क्या हो गया? क्या वो मर गए सब? बात ये नहीं है। वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। आपके पास विल है ही नहीं। आज तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, इसलिए कि ये पूरी नूरा कुश्ती, अगर मैं इसको आपको एक कहानी के तौर पर सुनाऊं तो आप लोगों को मज़ा आएगा। कि होता ये है कि जब कोई गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लेके चलनी होती, कोई बिल इंट्रोड्यूस कराना होता, यकीनन अपोजिशन का काम तो अपोजिशन है, वरना वो अपोजिशन क्यों है? तो वो अपोजिशन करेगी, उसकी मजबूरी है अपोजिशन करना। अगर वो गवर्नमेंट की स्टेप्स को एडजस्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो फिर अपोजिशन किस बात की? तो यही होता है, आज भी वही हुआ है कि हमें सिर्फ कौम हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। सब नूरा कुश्तियाँ होती हैं। भाई मैं जब ये वाला बिल लाऊंगा जिस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा एतराज़ है, तो तुम एतराज़ कर लेना, हम अपने बिल पास कर लेंगे, तुम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहना कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, उन्होंने तो बुलडोज़ कर दिए हमारी चीज़ें, और ये कर दी और वो। ये सारी बातें सिर्फ बातें, इनमें कोई हकीकत नहीं है, अंदर से एक मिले हुए हैं। ये कहते पकड़ेंगे, पकड़ते क्यों नहीं हो यार? आज इतना साल हो गया भाई, आप बताओ ना, ये सब घूम रहे हैं, खुले टुल्ले घूम रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ते हैं? किसने रोका आपको? वहाँ कदगने आ जाती हैं, फिर आप कानून दिखाने लगते हैं, फिर आप शिक़े निकालने लगते हैं। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें, इनका मंशूर ही नहीं है कि ये किसी को पकड़ें। ये आज भी जो आए थे, ये सब अपने अपने मफादात की निगरानियों के लिए आए थे। बिहाइंड द स्क्रीन जो है ये सब मुकमुका हो जाता है।
कि तुम्हें इतनी छूट दे देंगे, तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, तुम्हें जाने देंगे, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे इसके ख़िलाफ़ ना बोलो। भाई यही सब चल रहा है। आज भी सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। आपको मेरी तो यही गुजारिश है कि आप इनकी बातों में नहीं आए। अगर ये सोचते, इनकी सोच क्या है, इनकी सोच इतनी छोटी है कि अगर हम आवाम के काम कर देंगे तो आवाम हमारे पास क्यों आएगी, फिर वो हमारे झंडे क्यों कैसे लगाएगी, वो हमारे लिए गड्ढे क्यों खोद देगी, वो हमारे जलसों का इंतज़ाम कौन करेगा, वो हमारे लिए लाइन में लगकर हमारे घर के दरवाजे पे हाज़िरी क्यों कौन देगा अगर इसको नौकरी मिल गई। जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो इन आवाम परेशान होकर इनके आगे पीछे घूमेगी। तो ये आज से नहीं, 70 साल से। अब देखिए ना, वो कराची में पानी था, कहाँ गया, क्या हुआ, 1100 अरब और 900 अरब और 300 अरब फला के, यही होता रहा। अब उसके बाद सब खामोशी हो गई। मुझे तो ये बताएं, इतने दिन हो गए, कराची में क्या काम हुआ, कौन सी सड़क बन गई, कौन सा ड्रेन सही हो गया, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं। अब आज एक वज़ीर आला साहब ने वो एक कमेटी बना दी है, उनके जो 3 टॉप के हेड हैं, जिसमें वो खुद हैं, वो सारे नॉन कराचाइट हैं, और ये कराची की बहाली के लिए निगरान मुकर्रर हो गए। तो अब क्या होगा, कैसे बहाली होगी, सब हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सिर्फ दुआ करें अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह इनको हिदायत दे, अक़ल दे, और ये वाकई मुल्क और कौम के लिए काम करें। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।